क्या आपको पता है कि बद्रीनाथ धाम लुप्त होने वाला है, गायब होने वाला है, जिसकी भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी है, जिसमें यह भी बताया गया है कि भविष्य में भूकंप आएंगे, जल प्रलय आएगी और फिर सूखा भी पड़ेगा और जिसके बाद गंगा पूरी तरह से लुप्त हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं हिंदुओं के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के बारे में और बताएंगे इनके बारे में रहस्यमयी बातें और वो भविष्यवाणियां जिनको सुन के शायद आपको यकीन ना भी हो। तो चलिए, ऐसा सच आज आपको हम बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपने कभी ना सुना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल नर और नारायण पर्वत की गोद में एक बसा हुआ धाम है जिसे बद्रीनाथ धाम कहा जाता है। ये हमारे 4 प्रमुख धामों में से एक है और इस धाम के बारे में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति बद्रीनाथ धाम एक बार दर्शन कर लेता है वो जीवन और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। अब बद्रीनाथ धाम इतना पवित्र और इतना शक्तिशाली आखिर है क्यों? तो कथाओं में ये बताते हैं कि एक बार भगवान विष्णु एक ऐसा स्थान ढूंढ रहे थे जहाँ पर बैठकर वो तपस्या कर सके। तभी वो नीलकंठ पर्वत और अलकनंदा नदी के तट पर पहुंचे तो उनको ये स्थान अपने ध्यान और योग के लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आया। पर यहाँ पर उस टाइम पर भगवान शिव और माता पार्वती रहा करते थे। तब भगवान विष्णु ने जो है बाल रूप धारण किया और जोर जोर से रोने लगे, जिसको सुन के माता पार्वती और भगवान शिव उनके पास आए और उस बालक से पूछा कि उसे क्या चाहिए। तब उस बालक ने ध्यान योग के लिए वो स्थान भगवान शिव से मांग लिया, जिसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव उन्हें मना ना कर सके और वो स्थान उन्हें देकर वहां से चले गए। जिसके बाद भगवान विष्णु वहां पर ध्यान योग में बैठ गए। अब भगवान विष्णु तो तपस्या में लीन हो गए, लेकिन वहां पर अचानक से बहुत ज्यादा बर्फबारी होने लगी और हिमपात होने लगा, जिसके कारण श्री हरि पूरी तरह से बर्फ से ढकने लगे। अब ये सब देखकर माता लक्ष्मी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि वो उनकी कैसे मदद करें। तो फिर माता लक्ष्मी विशालकाय बेर के वृक्ष के रूप में वहां पर विराजमान हुई और हिमपात को अपने ऊपर सहन करने लगी। अब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिमपात से बचाने के लिए कठोर तपस्या उनके साथ साथ करने लगी। अब काफी वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूरा किया, मतलब कि अपनी साधना पूरी करी, तब उन्होंने देखा कि उनकी प्रिय लक्ष्मी जी पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई हैं। और फिर श्री हरि ने माता लक्ष्मी का तप को देखा और कहा कि देवी, तुमने मेरे लिए ही मेरे बराबर तप किया है, इसलिए आज से इस स्थान पर तुम्हें मेरे साथ पूजा जाएगा और तुमने मेरी रक्षा बद्री के वृक्ष के रूप में करी है, तो आज से मुझे बद्री का नाथ यानी कि बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। तो इस तरह भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ भी पड़ गया। अब कहा यह जाता है कि बद्रीनाथ धाम गायब हो जाएगा। अब ये कब गायब होगा, क्यों गायब होगा, चलिए इसको बताते हैं। दरअसल एक जोशीमठ करके जगह है, वहां पर नरसिंह भगवान का एक मंदिर है जिसमें शालिग्राम शिला के रूप में भगवान नरसिंह का एक अद्भुत विग्रह है। अब इस विग्रह की एक भुजा है जो कि बहुत पतली है और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही वो और भी पतली होती जा रही है। कहा जाता है कि जिस भी दिन इनकी भुजा मूर्ति से अलग होगी उस दिन नर और नारायण दोनों पर्वत आपस में मिल जाएंगे, जिससे बद्रीनाथ धाम का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा और जिसकी वजह से वहां पर कोई भी दर्शन कभी भी नहीं कर पाएगा। और अब जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कई जगह युद्ध चल रहे हैं और भूकंप चल रहे हैं और कई जगह प्रलय भी आ रही है, तो आगे शायद बहुत कुछ होने भी वाला है, जिसके बारे में भविष्य मल्लिका में बताया भी जा चुका है बहुत अच्छे से। अगर आपको भविष्य मल्लिका के बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।